चिंताजनक बात है। और हमारे साहेबगंज, आप जानते हैं साहेबगंज में वो जगह है कबूतर खोपी, आज भी शहर अब वार्ड में आता है लेकिन पूरा का पूरा गांव है। उस गांव में से निकलकर कोई लड़का सब इंस्पेक्टर बनता है और 11 साल नौकरी करता है और उसके मेहनत का इनाम क्या मिलता है। मैं कुछ बातों पर आपसे विचार रखना चाहता हूं और उस बातों में आप भी थोड़ा गौर से सुनिएगा और अपनी भी विचार से मुझे अवगत कराइएगा। आज के युग में लोग गवर्नमेंट नौकरी की तरफ ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और यह हमारी बात इस चीज से पुख्ता हो जाता है कि एक चपरासी का भी फॉर्म निकाल देती है सरकार, तो MBA MA बढ़ का डिग्री लेकर लोग चपरासी का फॉर्म भर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम चपरासी बन जाएं कि हमारी जिंदगी हमारा सेटल हो जाए। वो जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि मैंने जो डिग्री प्राप्त किया है उस ओहदे का यह नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भागते हैं। और आप देखते होंगे, आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको ऐसी खबरें सुनने और देखने को जरूर मिलती होगी। उसी तरह कबूतर खोपी जैसे गांव से एक गरीब घर का बच्चा, जिसके घर में उसके पिता खेती करते हैं, गाय भैंस का कारोबार करते हैं, बच्चा भी अपने पिताजी के साथ अपने पढ़ाई को, खर्च को मेंटेन करने के लिए वो भी अपने पिताजी के साथ उनके मदद में दूध बहनी से दियरा से ढो के लाता है, लोगों के घर घर तक देता है और उससे मिले पैसों से अपनी भी पढ़ाई का खर्च निकालता है। इस तरह से पढ़कर कोई लड़का ग्रेजुएशन करता है, MA करता है और वह झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो जाता है और उसकी नौकरी हो जाती है। आप ही थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि जो लड़का अपने कांधे पर दूध का बहनी लेकर दियरा से आता हो और उसे लोगों तक पहुंचाता हो, इतना संघर्ष भरा जिंदगी और इतना संघर्ष भरा जिंदगी के बाद वह लड़का जब नौकरी प्राप्त करता है तो उसे लगता है और उसके परिवार को भी लगता है कि मेरे इस बेटे की इस नौकरी से अब हमारे दिन बदलेंगे। साल के दरमियान पाकुड़ में एक सब इंस्पेक्टर आत्महत्या कर लेते हैं और पारिवारिक कलह वजह बताया जाता है। रूपा तिर्की, जिनका अभी जांच CBI कर रही है, अपने कमरे में फंदे से लटकी मिलती हैं और नवा बाजार थाना के प्रभारी रहे लालजी प्रसाद यादव भी अपने कमरे में लटके हुए पाए जाते हैं। हमने अभी कहीं समाचार पत्र में पढ़ा था और आप भी कहीं सुने होंगे कि पुलिस कर्मियों का काउंसलिंग किया जाएगा और उनसे मनोविश्लेषण उनका किया जाएगा कि आखिर ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। बात को आप समझिए। मैंने अभी आपको चर्चा के दरमियान बताया कि लालजी यादव ने
बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत। और जब इतना संघर्ष करके अगर कोई लड़का नौकरी लेता है और वो इतना आसानी से अपना जिंदगी खत्म कर लेगा, अब बताइए हमें, अगर आप इतना संघर्ष करके किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो वहां इतना आसानी से अपना जिंदगी आप खत्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपने कई रातें दियरा में गुजारी है, सुबह शाम मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तब उस मुकाम पर पहुंचे हैं और इतना आसानी से उस मुकाम को खोएंगे भी नहीं और अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से समाप्त भी नहीं कर देंगे। बात पर गौर करने का है। पुलिस, आप कहीं भी बैठिएगा तो शायद ही आपको कोई पुलिस का बड़ाई करते दिख जाए। आप 10 लोग बैठे हैं, वहां पुलिस का मतलब घूसखोर हो जाता है, मारिए ही घूसखोर है, मुर्दा पर से पैसा उठा लेने वाला जात है। लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है और लोग बोलते भी हैं। लेकिन कोई पुलिसकर्मी ऐसा है कि जिसके लिए वहां की जनता सड़क पर उतरती है, वो भी 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरा 15 घंटा NH 98 को जाम कर देती है और जाम 14 किलोमीटर लंबा चला जाता है। लालजी यादव पलामू में पदस्थापित था, उसका वहां नौकरी करता था, लेकिन वहां की जनता उसके लिए सड़क पर उतर गई। क्यों? क्योंकि जनता इस देश का मालिक है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भारत में जनता जो चाहता है वह कर देता है। लालजी यादव ने बेशक अपना इंप्रेशन बहुत ही शानदार वहां के पब्लिक के बीच में अर्जित किया था, और इसलिए वहां के पब्लिक जैसे ही उनके कानों तक ये खबर गई, वो सड़क पर उतर गए। इस कोविड काल में भी उन्होंने जरा सा भी ये नहीं समझा कि क्या होगा, लेकिन उन्हें लगा कि एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिसकर्मी भ्रष्टाचारियों को, गंदगी को दाबने के लिए कुर्बान हो गया और लोग देखते रह। वहां की पब्लिक बहुत 15 घंटा तक वहां का सड़क को जाम करके रखा। आखिर क्या वजह था? इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति इतना आसानी से अपना जिंदगी समाप्त कर लेगा? और तो और यहां से जब परिजन जाते, आप लोग वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया में, कई वायरल है, एक सहानुभूति है। हर एक मैंने वहां देखा 5000 लोग थे उनके आवास के पास, और सभी की आंख गमगीन थी, सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनको लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और आखिर वजह क्या है। इतना संघर्ष जिसने देखा है, गरीबी, और आज जब वह इतना सब इंस्पेक्टर के पद पर गया और आज वह इतना आसानी से अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। मैं आपको बताता हूं, ये लड़का जब फिजिकल में कंप्लीट हुआ, मैं बताइए करेगा? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं जब आज गया वहां कबूतर खोपी गांव, बहुत दिनों के बाद मैं गया वहां। मैं जब गया तो मैं देखा बहुत लोग, 5000 से ऊपर भीड़, कि कोई को ये मतलब नहीं था कि क्या होगा, कुछ नहीं। सबके आंखें गमगीन थी और लग रहा था कि कुछ अनर्थ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैं जब वहां पहुंचा, बड़ा गमगीन माहौल था वहां। मैं देखा कई बड़े बड़े नेता लोग भी थे। बरहेट विधायक प्रतिनिधि, बरहेट विधायक आपको तो पता ही होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं,
श्री हेमंत सोरेन जी। उन्हीं के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी हैं, वहां बैठे हुए थे और उन्होंने आश्वस्त कराया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। फिलहाल सीआईडी जांच की अनुशंसा हो गई है, जांच होगा और न्याय संगत कार्य होगा और लालजी यादव को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने पूरे दावा के साथ कहा और उनके परिजनों से बात भी किया। डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप जब तैयार होइए मैं आप लोगों को ले जाऊंगा डीजीपी से। और एफआईआर का भी मांग वहां की जनता कर रही थी कि हम लोग को एफआईआर नंबर भी चाहिए, वहां भी आवेदन दिया गया है। साहेबगंज में भी कुछ लोग भी बता रहे थे वहां कि लालजी यादव जी जो हैं वह वीडियो कॉल से अपने पत्नी से बात किए थे और जब से निलंबित हो गए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों से लग गए हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा वहां पर लोग बोल रहे थे। तो और आपको मैं बता रहा था, सुन लीजिए थोड़ा सा। वसूली यह शब्द आपको विगत 10 वर्षों से बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा। विगत 10 ईयर से वसूली शब्द खूब ज्यादा सुनने को आपको मिलता होगा। किसी थाना क्षेत्र में वसूली हो रहा है तो उस इलाके का थानेदार को लोग क्या कहेगा, वो नहीं लेगा एक को पैसा, फिर भी लोग क्या कहेगा, क्या बिना माल ले ले बड़ा बाबू थोड़े गाड़ी चलवावत हुई है, यही ना पब्लिक कहेगा। लेकिन जैसे लोग वहां बता रहे थे, आप जान रहे हैं 25 से 30 आदमी पलामू से भी आया हुआ। यहाँ यह बढ़िया व्यवहार नहीं करते हैं, बातों का अवहेलना करते हैं, ऐसा रिपोर्ट दे दिया और तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये बताइए, पुलिस का नौकरी है और सस्पेंड होने से डराइएगा? 100 बेईमान में एक ईमानदार खड़ा हो जाएगा तो अपना वो खड़िए में न मुड़ी डाला है। लेकिन लोग इतना नीचा स्तर से गिरकर सोचने लगेगा तो कैसे होगा? आत्महत्या है, हत्या है, पूरी बात स्पष्ट कर। अनपढ़ जाहिल आदमी दरोगा थानेदार बनता है, हम फंदा लगा के लटकेंगे और एक लाइन लिख नहीं देंगे कि हम काहे मर रहे हैं, और मर रहे हैं अगर इस दबाव के कारण तो नहीं लिख देंगे कि हमको एसपी डीटीओ फलवा चिलनवा हमारा एकदम मानसिक टेंशन दे ले, बाब हम जिए ना पाए, हम लटक के मर जाते, नहीं लिख देगा, अनपढ़ जाहिल था। अब बात को समझिए, इस देश ने सुशांत सिंह के मामले को जिस तरह से देखा, नकारात्मक लोगों के लिए यह एक आइडिया मिल गया। नकारात्मक लोगों के लिए एक आइडिया में मेरी सोच है भाई, अब सच्चाई क्या है क्या नहीं। जो ड्राइवर, वहां के जो पब्लिक आए थे वो बता रहे थे कि जो ड्राइवर इनको ले गया था, ले आया था, वो कहा कि बिल्कुल सही तरीके से आए, रूम में भी गए और अच्छा से ही थे, कहीं भी नहीं लग रहा था कि वह किसी भी तरह के मानसिक टेंशन में है। और सुबह में ऐसा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मोफलर से फांसी लग जाएगा? मोफलर से लटक के आदमी मर जाएगा? नहीं ना, मोफलर से फंदा लगा के लटक गए। बताइए, उस बाप के आंसू रुकेंगे कभी?
जिसका बेटा इतना संघर्ष किया, बाप संघर्ष किया, तब न बाल बच्चा को पढ़ाया, बेटा दरोगा बन गया है। और आज बेटा का इतना मेहनत का सिला ये कि स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? जो व्यक्ति गलत काम के लिए अपने बड़े पदाधिकारियों से भिड़ जाता हो,